नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। आज मैं मिलाने आया हूँ आपको नरेश राजौरा जी से, जो सुप्रसिद्ध प्रधान भी हैं और जो क्षेत्र से चेयरमैन भी हैं और समिति से भी जुड़े हुए हैं। यानी कि कई एनजीओ, कई वेलफेयर से जुड़े हुए हैं, जहाँ समाज सेवा के पद पर सारे कार्य किया करते हैं। तो आइए मिलाते हैं हम आपको नरेश राजौरा जी से। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारी पब्लिक देख रही है, तो एक बार पूरा परिचय दे दीजिए। मैं नरेश राजौरा अपना अंबिका इनक्लेव निहाल बिहार जी जी से हूँ, और अपना ये निहाल बिहार लक्ष्मी पार्क वार्ड 52 है जी और मैं यहाँ अपने अंबिका इनक्लेव जो संत बाबा दुर्बलनाथ सेवा समिति है उसका चेयरमैन भी हूँ, और अपने यहाँ से पीछे मार्केट से प्रधान भी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में पीछे ज़िले में एससी मोर्चे का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, महामंत्री भी रहा हूँ। अनेकों पार्टियों की तरफ से जिम्मेदारी मेरे पास रही हैं, जो मैं उस पार्टियों जैसी भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसको बाकायदा निभाता आया हूँ पार्टी की तरफ से। और समाज में किसी भी प्रकार में हर किसी के सुख या दुख में जैसे भी समय मुझे सूचना मिलती है उसी में मैं हर वक्त खड़ा रहता हूँ। जहाँ जो मेरे लायक होता है मैं उसके लिए हमेशा, समाज और बस्ती के लिए हमेशा मैं खड़ा रहता हूँ। राजौरा जी, आप जो है अपने ट्रांसपोर्ट से वहाँ के प्रधान भी हैं मार्केट के, और इस क्षेत्र से भी समाज सेवी हैं। हमारे संवाददाता के दौरान पता करने के बाद, महीना करने के बाद हमें पता लगा कि आपने लॉकडाउन स्थिति में भी, कोरोना के टाइम में भी, कोरोना काल के टाइम में भी आपने लोगों को भोजन बांटा, कपड़े की मदद या गरीब आदमी की मदद, उस टाइम पे क्या क्या आपने किया? नहीं, अपने यहाँ पे जो निहाल बिहार की बातें हैं, जो मैंने अपने यहाँ क्षेत्र में जहाँ मेरे से अपना, जैसे मैंने प्रसाद का जितना मेरे से हो चुका, जो राशन राशन की व्यवस्था मैंने यहाँ पे कच्चा राशन 20 फुटा रोड पे अपना की हमने व्यवस्था की है। जहाँ तक लत्ते कपड़े की व्यवस्था जो भी आई है हमने उस हिसाब से हमने उसको किया है। जी जी हाँ। राजौरा साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आप जो है इस क्षेत्र में चेयरमैन भी हैं और बीजेपी पार्टी से कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या कहेंगे हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी कमियाँ क्या लगती हैं आपको? क्षेत्र में सबसे बड़ी कमियां तो ये है कि जैसे अब यहाँ पे हमारे हर चीज़ की थोड़ी, जैसे कोई प्रोग्राम है बारात घर वगैरह का, इस चीज़ का किसी अभी तक कोई प्रोग्राम हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो विधायक है वो भी इस प्रकार की, मतलब गंदगी इस तरह की है यहाँ पे, रोड पे नालों पे मतलब उसकी व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है। लाइटें नहीं है यहाँ पे, स्ट्रीट लाइटें नहीं है। जी जी स्कूल वगैरह जो है, स्कूल यहाँ हमारे क्षेत्र में नहीं है। हॉस्पिटल की हमारे इस निहाल बिहार के इस क्षेत्र में कोई अभी नहीं है, ना कोई पार्क है, ना कोई शादी ब्याह के लिए जैसे कोई वाटिका वगैरह टाइप की होती है या कोई पार्क होता है। नाले पे पुल बना हुआ है, वहाँ पे सब्जी मंडी लगती है, पीछे पार्क की जगह बहुत बड़ी पड़ी है, क्या वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह बन सकता है? हाँ, वहाँ हॉस्पिटल बन सकता है। और ये उस में अभी पीछे बीजेपी से हमारे विधायक मनोज शौकीन जी पीछे हुए थे, तो उन्होंने पार्क में अपना जो ये पार्क है उसमें संत श्री दुर्बलनाथ हॉस्पिटल के नाम से उन्होंने किया था, पर वो 1 साल का समय रहा। बाद में उनका चुनाव हो गया, दूसरा चुनाव हुआ, तो उसमें फिर आम आदमी पार्टी से यहाँ विधायक है। अब यहाँ किसी प्रकार का वो मामला उल्टोल हो गया, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी जी हाँ। मेन रूप से क्या अपने क्षेत्र में इन गलियों में नाली को लेके, या फिर मच्छर को, डेंगू को लेके एमसीडी वगैरह, या फिर मच्छर भगाओ मंत्र यंत्र वो मशीन द्वारा कोई कार्य वगैरह होता है? यहाँ कुछ नहीं होता जी। अपने लेवल पे क्या होता है कि हमें करके बुलाना पड़ता है। यहाँ से निगम पार्षद है अपने कांग्रेस के हैं, जी जी उनसे भी कोई ध्यान देता नहीं इस क्षेत्र में। जी जी नहीं समझे, हमें अपने लेवल पे ही रिक्वेस्ट करके अपने लेवल पे काम करवाना था। ना तो इधर विधायक ध्यान देता है, ना ही निगम पार्षद ध्यान देता है। भविष्य में अगर आपको मौका मिला यहाँ से कुछ बनने का, तो आप सबसे पहले कौन सी मुसीबत आपको लगती है जिससे क्षेत्र पब्लिक परेशान है, उसको समस्या को हल करेंगे? देखो, क्षेत्र में तो परेशान है ही, और क्षेत्र में मैं तो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। इस क्षेत्र में मुझे रहते हुए काफ़ी साल हो गए हैं। जी 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 और इस समस्या से मैं हर समस्या से वाकिफ हूँ। जी जी भाई, नालियों की समस्या है, पानी भर जाते हैं, गलियों में लाइटें नहीं है, लोग बाग बूढ़े बुजुर्ग, आप रोड से जाके देखोगे तो इतनी गंदगियों का ढेर बना हुआ है। सीवरों में पानी ऊपर आ रहे हैं निकल के। जी 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 अभी नाले की तरफ से आप जाओगे तो वहाँ देखोगे कि सीवर में फुल चल रहे हैं, पानी
बाहर आ रहा है निकल के, तो बच्चे भी हैं, गंदगी इतनी है कि बच्चों को उस गंदगियों में से निकल के जाना पड़ता है। यानी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जी जी जी। उस तो अब मैं प्रधान जी बात करूंगा, एक नज़र जो है अपनी मार्केट प्रधान की तरफ डालूंगा कि आप वहाँ जब पीवीसी मार्केट टिकरी कला के अंदर हैं, वहाँ पे भी मुझे जो है ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी मुसीबत लगती है, क्योंकि रोड की समस्या, आड़ी टेढ़ी रोड, ऊंची नीची रोड, पानी का भर जाना और रोड का बनना नहीं। कम से कम वहाँ पे कम से कम 2 किलो मिट्टी तो आदमी खा जाएगा आधे घंटे 1 घंटे के अंदर, इतनी धूल मिट्टी वाली जगह है। तो वहाँ पर क्या प्रोसेसर है रोड का? ये पीछे जो टीकरी का जो रोड है, उन्होंने टीकरी के रोड पे पीछे रोड बने थे जी। और किसी कारण कुछ दिक्कत आ गई थी, तो वो रोड वहाँ पे रुक चुके हैं। कुछ दो तीन रोडों पे काम चला था वहाँ जी 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 जी। पर कुछ दिक्कतें आने की वजह से वहाँ पे कुछ माल पड़ा हुआ था कि उसके कारण नहीं उठ पाया, तो उस वजह से उनमें ठेकेदार के कारण वो काम अभी रुका हुआ है। मूल रूप से अपने ट्रांसपोर्ट नगरी में किस चीज़ की ज़्यादा नुकसानियत होती है, किस चीज़ से ज़्यादा हमें जो परेशानी होती है? यही है कि मैंने खड्डे उड्डे होते हैं तो गाड़ियों का नुकसान होता है। अगर रोड वगैरह सही होंगे तो गाड़ियाँ सही चलेंगी। जी जी जी। हाँ, हमारे जो क्षेत्रवासी के, आपके जो क्षेत्रवासी समाज से जुड़े हुए हैं आपके, क्या लगता है कि जो पहले का टाइम था वो शिक्षित नहीं थे उस टाइम पे, अब जो है शिक्षित हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि हमारे नौजवान बच्चों को क्या प्रेरणा देनी चाहिए? शिक्षित आज हमारे बहुत शिक्षित हैं युवा साथी और बच्चे हमारे शिक्षित हैं, और अब आज जो भी अब लेंगे, आगे निर्णय लेंगे तो सोच समझ के लेंगे कि हमारा कोई भी अपना यहाँ का प्रतिनिधि आएगा, तो कोई भी आएगा अपने क्षेत्र का आएगा, हम उसको चुनेंगे जो हमारे बीच का होगा। यानी पढ़े लिखे शिक्षित के अनुसार नेता भी चुना जाएगा? हाँ, उसको चुना जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो है हम यहाँ पे क्षेत्र के जो है समस्या वो भी दिखाएंगे आपको, और जो है कॉलोनी की समस्या वो भी दिखाएंगे, और जो है ट्रांसपोर्ट में जहाँ प्रधान जी हैं हम वहाँ की भी एक नज़र आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़। मुस्कान। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। और जो ये पीछे हमारा जो कोरोना की ये जो रहा है, इससे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब अपनी सावधानी बरतें, मास्क लगा के रखें, मैंने अभी उतार रखा है, और मास्क लगा के रखें और हाथ धोएं और सावधानी बरतें। भोलेनाथ हम सब पे कृपा बनाए रखे। इसी उससे मैं नरेश राजौरा, वार्ड 52, लक्ष्मी पार्क, अंबिका इनक्लेव, निहाल बिहार से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ दर्शकों मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पे सेफ जगह बैठे हुए हैं, एक ऑफिस है, और ऑफिस में जो है गार्डन छोटा सा, यहाँ पे जो है कोई भी बीमारी नहीं है, इसलिए हमने मास्क उतार रखा है। और यही मैं आपसे कहूँगा कि नरेश जी ने भी यही कहा कि आप लोग मास्क लगा कर रखें, अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो मास्क जरूर यूज़ करते हैं।